बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं एजुकेशनल अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई कीमती है और ये जो हमने सीरीज शुरू की है कि लाइसेंस आने के पहले दिन से बेसिक चीज़ें पढ़ाने से लेकर 12 महीने में एक स्टूडेंट को इतना पॉलिश्ड और इतना माहिर कर देना कि वो 12 माह के बाद सिविल जज, मजिस्ट्रेट, एडीपीपी, डीडीपीपी हर तरह के जुडिशियल इम्तहानात में अपेयर हो और इंशाअल्लाह ताला पहली ही अटेम्प्ट के अंदर वो क्लियर होगा। तो ये जो लेक्चर की सीरीज है ये इंतहाई कीमती है। आज का लेक्चर तो बहुत कीमती है, ये हर वकील को जानना होगा। हर वकील को पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट के क्या क्या कैद के हकूक हैं। देखिए, कुछ हकूक ऐसे होते हैं जो अरेस्ट होने से पहले के हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे उसमें अरेस्ट का तरीका पढ़ेंगे, रिमांड का तरीका पढ़ेंगे, वो उसके हैं। कुछ ऐसे हकूक है कि जो आपके जो क्लाइंट हैं वो जेल में बंद हैं और वहाँ पर बेशक के वो अभी ट्रायल केस के हिसाब से, यानी कि अभी वो अक्यूज्ड लेवल पर हैं, क्रिमिनल लेवल पर नहीं पहुँचे, अभी उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, या तो वो हैं या ऐसे कि जिन पे जुर्म साबित हो चुका है और उसके बावजूद वो वहाँ पर रहते हैं। ये उन तमाम के हकूक हैं। अब ये हकूक हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत कीमती हैं, ये पेपर में भी आते हैं और ये एक वकील को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको इसका पता नहीं होगा वो अपने क्लाइंट का सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हम स्टार्ट करते हैं जेल कवायद जेल खाना जात पाकिस्तान 1978 के कवानीन को। इसके मुताबिक कैदी दो तरह के होते हैं। एक कैदी आम होते हैं, एक कैदी स्पेशल होते हैं, ख़ास कैदी होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, कोई बड़े ऑफिसर हैं, इस तरीके के जो अपर क्लास के लोग हैं वो कैदी। हम पहले पढ़ते हैं आम कैदी। आपका क्लाइंट जेल में है और उसको नाश्ता सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, तो आप कवायद जेल खाना जात पाकिस्तान 1978 का जो रूल है 472, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, कि ये मेरे क्लाइंट के नाश्ते का हक है कि उसको प्रॉपर नाश्ता दिया जाएगा जो प्रिस्क्राइब्ड है सूबाई हुकूमत से। तो कौन सा? 472, रूल नंबर 472। अगर आपके क्लाइंट को दोपहर या शाम का जो खाना है वो सही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 473 जो रूल है उसकी वायलेशन की जा रही है, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। ये तो था आम कैदी। अब है खास कैदी, जिसको बेहतर क्लास का कैदी कहते हैं। ये खास कैदी कौन होते हैं? ये ऐसे कैदी होते हैं जो अपर क्लास के हैं। उनके लिए रूल नंबर 260 रूल जो है वो बताता है कि उनके लिए कम अज कम मिकदार ये होनी चाहिए। ज़्यादा जो फैसिलिटी है, अब आजकल तो गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी देती है, मगर कानून उनको कम अज कम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता। आपसे पेपर में पूछ सकता है इस चीज़ के मुतालिक, इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको, और वैसे भी आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर, एक वकील होने के नाते आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर एक पॉलिटिशियन जो है वो अरेस्ट होता है, तो आप जो हैं, लोग आपसे कहते हैं कि इस पे फलां जुल्म किया जा रहा है, फलां जुल्म किया जा रहा है, इसको खाना नहीं दिया जा रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 260 जो रूल है कवायद जेल खाना जात पाकिस्तान 1978 का, ये उसको ये वाली चीजें तो लाजमी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वो आगे सवाबदीद पे काम है। तो उनको 260 रूल के तहत अपर क्लास के लोगों को आटा 583 ग्राम दिया जाएगा, दाल 117 ग्राम दी जाएगी, छोटा गोश्त यानी मटन 175 ग्राम उसको दिया जाएगा, दूध 233 ग्राम, और जो देसी घी के अलावा जो आम घी होते हैं वो 29 ग्राम, चीनी 58 ग्राम, चाय की पत्ती 29 ग्राम, दूध चाय बनाने के लिए जो दूध दिया जाएगा वो 117 ग्राम। ठीक है, जो वो दूध दिया था वो था 233 ग्राम, वो पीने के लिए दिया था, ये है चाय के लिए। सब्जी उसको दी जाएगी रोजाना की बुनियाद पर 117 ग्राम, और जलाने के लिए लकड़ी जो है अगर उसको चाहिए तो उसको 886 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की जो लकड़ी है वो प्रोवाइड की जाएगी। आलू उसको 117 ग्राम, नमक 15 ग्राम, दीगर मसाला जात 15 ग्राम। और अगर वो शख्स वेजिटेरियन है, वो ये कहता है कि मैं गोश्त नहीं खाता,
तो उसको गोश्त की जगह पर सब्जी और दूध की क्वांटिटी बेहतर कर दी जाएगी और ज्यादा कर दी जाएगी। और अगर वो गोश्तखोर है और वो ये चाहता है कि मैं मटन नहीं खाना चाहता, इसके अलावा मैं गोश्त के दूसरे हिस्से खाना चाहता हूं, तो वही जो गोश्त हमने उसको प्रोवाइड करना है 175 ग्राम छोटा गोश्त, उसी की मिकदार और उसी की रकम के बदले वो क्या ले सकता है, अंडे ले सकता है, मछली ले सकता है, कलेजी ले सकता है, गुर्दे ले सकता है, मगज वगैरह ले सकता है, उसको बनवाकर खा सकता है। तो ये हमारा स्पेशल प्रोटोकॉल था जो अपर क्लास के या जो बेहतर क्लास के जो कैदी होते हैं। अब आपके पास क्लाइंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे जेल में मेरे साथ जुल्म होता है और हमें पानी पीने का पानी साफ नहीं दिया जाता। तो अब वो जेल जो है वो किन किन रूल की जो है वायलेशन कर रही है, वो 504, 765, 769, 802 इन तमाम रूल्स की वो वायलेशन कर रही है। तो आप उसके खिलाफ फौरी एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब है रमजानुल मुबारक में खुराक, जो रूल 477 है, 477 जो रूल है, ये बताता है कि रमजान शरीफ के महीने में हर वो शख्स जो रोजा रखना चाहे उसको प्रॉपर तरीके से सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त जेल पाबंद है कि उसको वो खाना प्रोवाइड करेगी, सहरी का भी और अफ्तारी का भी, और वो खाने की मिकदार भी ज्यादा होगी और खाना पहले से कहीं बेहतर होगा। तो अगर वो नहीं उनको प्रोवाइड करते तो आप उनके खिलाफ 477 जो रूल है उसकी वायलेशन के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। ईदैन पर खुराक, ईद पर हक है कैदियों का क्योंकि वो इंसान है, तो उन पे 475 रूल उनको ये कहता है कि ईद पर उनको गोश्त खिलाया जाएगा, उनको पुलाव दी जाएगी, हलवा दिया जाएगा, सवैयां दी जाएंगी, इस तरीके से मशरूबात दिए जाएंगे। ये चीजें 475 जो है ये कायदा उनको प्रोवाइड करता है। अगर नहीं प्रोवाइड की जाती और आपका क्लाइंट इस तरीके का कोई एक्शन लेना चाहे, या आपको वैसे भी इस चीज का इल्म होना चाहिए कि रूल 475 जो है वो ईद से रिलेटेड है कि ईद के फेस्टिवल। अब आपकी एक क्लाइंट है, वो जेल में कैद है और वो हामला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, और उसके साथ वहां पर जो है उसको खुराक अच्छी नहीं दी जा रही, तो आप रूल 488 488 रूल की वो वायलेशन कर रहे हैं। 488 रूल क्या कहता है कि हामला औरत को दूध, फल, सब्जियां और हर वो खुराक के जो एक हामला औरत की बच्चे की ग्रोथ और उस माँ की ग्रोथ के लिए बेहतर है वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो नहीं प्रोवाइड करते तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि ये जो रूल 488 इसकी वायलेशन की जा रही है। अब है बच्चों की खुराक, ऐसे बच्चे कि जो छोटे हैं और माँ के साथ जेल में रहते हैं, कि माँ को कैद हुई, पीछे बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं। अब वो छोटा बच्चा माँ पे डिपेंड है, दूध पीने वाला है, या बहुत छोटा है और वो बच्चा भी माँ के साथ कैद के अंदर है, तो फिर रूल कौन सा आएगा, 489 एक्टिव हो जाएगा और ये कहेगा कि आप उस बच्चे की मुनासिब बढ़ोतरी, नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए तो आप आला खुराक दें। और अगर उसको खुराक जेल प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप 489 जो रूल है वो जेल उसकी वायलेशन कर दी, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आगे है कपड़े, बिस्तर, दीगर अशिया जरूरत। एक कैदी को हक है, रूल नंबर 518 के तहत कैदी को हक है कि उसको कपड़े, जो एक इंसान की, मुहज्जब इंसान के लिए कपड़े होते हैं, उसको वो कपड़े वो अपने मंगवा सकता है। अगर वो बिल्कुल बेसहारा है तो गवर्नमेंट उसको कपड़े देगी, उसको बिस्तर प्रोवाइड करेगी और दीगर ज़रूरियात की जो अशिया होती हैं वो उसको दी जाएंगी, या अगर उसके कोई वारसीन है तो उनसे मंगवा कर उसको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर वो नहीं, अगर उसको प्रोवाइड की जाती और उसके साथ जो है इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, बदतर सलूक किया जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसके खिलाफ एक्शन लेंगे कि इन्होंने रूल 518 की वायलेशन की है। 518 कहता है कि ये चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएंगी। अब है मुनासिब जगह रिहाइश। जेल में सोने के लिए खास लंबाई और चौड़ाई की जगह दी जाती है। अगर कोई कैदी उसको वो जगह नहीं दे रही, या पुलिस वाले, कैदी को जगह नहीं दे रही, या पुलिस वाले जो हैं वो उसको वो जगह नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो कायदा नंबर यानी रूल नंबर 445 से 455 तक, ये 10 रूल हैं कि ये रूल हैं 745 से लेकर 755 तक, 745 से 755 तक के रूल हैं इसी के
कि कवायद जेल खाना जात पाकिस्तान 1978 के रूल के तहत ये कहते हैं कि उसको मुनासिब रहने की जगह दी जाएगी, उसके जिस्म की मोटाई देखी जाएगी, और अगर वो एक मोटा शख्स है या बीमार शख्स है और उसको सही तरीके से वहां पे कैदी उसको तंग करने या खुद पुलिस वाले उससे जो है बुरा सलूक कर रहे हैं, उसको लेटने के लिए, उसको सोने के लिए, उसकी रिहाइश की उसको प्रॉपर जगह नहीं दे रहे, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि उन्होंने रूल 445 से 455 तक की वायलेशन की है। तालीम और तरबियत का हक। अगर आपका क्लाइंट कैद के अंदर है और वो कोई पेपर देना चाहता है या आगे पढ़ना चाहता है, अपनी तालीम जारी रखना चाहता है और जेलर वहां पे उसको इजाजत नहीं देता या उसके पढ़ाई के दरमियान आता है, वो चाहे प्राइमरी हो, वो सेकेंडरी हो, वो हायर तालीम हो, कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ आ रहा है तो जो रूल है 679 679 रूल 679 जो है, ये रूल प्रोवाइड करता है कि एक कैदी को हर तरह के पेपर देने का हक है, हर तरह की तालीम हासिल करने का हक है। तो अगर वो उसको नहीं प्रोवाइड की जा रही तो रूल 679 की वायलेशन की जा रही और आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब है अपील का हक। ये बहुत कीमती रूल है कि सुपरिटेंडेंट जो जेल होता है उसकी जिम्मेदारी है, हम पढ़ रहे हैं अपील का हक, ये बड़ा कीमती है। ये सुपरिटेंडेंट जो जेल है उसकी जिम्मेदारी है कि वो रूल 90 और 91 90 और 91 के तहत जो है वो कैदी को बताएगा, उसको आसाइश देगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा कि उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का हुक्म सादर हुआ है, उसको कोई सजा हुई है तो वो अपील दायर कर सके। अब वो कैसे बताएगा? सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो कैदी को बताएगा। अगर मजिस्ट्रेट के किसी हुक्म के खिलाफ उसने अपील करनी हो तो वो उसको बताएगा तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 डेज हैं, तो मैं तुम्हें फैसिलिटेट करता हूं, तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं, तुमने अगर अपील करनी है तो मुझे बताओ। अगर सेशन जज के हुक्म के किसी खिलाफ पे उसने अपील करनी है तब भी 30 दिन होंगे, तो वो उसको बताएगा कि 30 दिन है ये, इसमें आप अपील कर सकते, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको माकूल वजह पेश करनी होगी, तो ये आपके दिन है, तो उसके अंदर उसको अलर्ट करेगा। और अगर उसको सजाए मौत हो चुकी है तो सुपरिटेंडेंट जेल उसको बताएगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। बाकी कानून आगे जो है वो हम बेसिक यहां पे पढ़ रहे हैं। एक चीज ये देखें कि बेसिक जहां पे लॉ होता है वहां पे एक्सेप्शंस होती हैं, वो आगे की चीज है। हम ये इस कानून के तहत जो हम पढ़ रहे हैं उनके हकूक ये वो है। तो वो सजाए मौत अगर उसको हुई है और उसने हाई कोर्ट में अपील दायर करनी है तो उसके पास 7 दिन है। सुपरिटेंडेंट जेल उसको बताएगा आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में आप अपील दायर कर सकते हैं, उसको फैसिलिटेट करेगा वो। दीगर मुकदमात में अगर वो अपील करना चाहे तो उसके पास 60 दिन है, 60 डेज हैं, तो वो कहेगा कि आप इन 60 डेज में कोई अपील करना चाहें तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको तमाम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपकी अपील के लिए जरूरी है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के में कोई अपील दायर करना चाहता है तो खसूसी इजाजत के तहत उसको 30 दिन का टाइम होता है, 30 डेज का, तो वो 30 दिन के अंदर जो है वो अपनी अपील दायर कर सकता है। तो ये सुपरिटेंडेंट जेल का वो है कि उसको बताए। अगर सुपरिटेंडेंट जेल ने उसके बारे में फैसिलिटेट नहीं किया, उसको नहीं बताया, तो आपके क्लाइंट का अगर उसने हक खराब किया है तो आप रूल 90 और 91 की वायलेशन जो हुई है उसके तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब है इलाज मुआवजा। आपके क्लाइंट का हक है कि उसको अगर वो बीमार है, ज़हनी बीमार, जिस्मानी कोई भी उसको बीमारी है, तो रूल जो है वो 788 से लेकर 800 तक, 788 से लेकर 800 तक के जो रूल हैं इसी कानून के कवायद जेल खाना जात पाकिस्तान 1978 के तहत आप क्या कर सकते हैं कि अपने उस मरीज का इलाज करवा सकते हैं। अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया, उसको कोई खतरा पहुंचता है, उसको कोई नुकसान होता है, या वो आपके पास आता है क्लाइंट और ये कहता है कि मुझे इलाज मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो ये वायलेशन किस कानून की हो रही है? 788 से लेकर 800 तक की। अब एक और चीज है, कैदी के साथ आपका क्लाइंट है, उसके साथ ये तो दूसरे कैदी या खुद पुलिस वाले, जेल पुलिस वाले अगर कोई नारवा सलूक करते हैं,
ऐसा कोई सलूक करते हैं जो उसकी इज्जत नफ्स के खिलाफ है, उसको की इंसल्ट करते हैं, हकारत वाले काम करवाते हैं, ऐसे काम के जो एक इंसान की इज्जत नफ्स के ऊपर जो है वो उसको बुरे गुजरते हों, तो वो तमाम इंसल्टेड जो काम होते हैं, तो उससे क्या कहता है जो रूल है 1065 ये कहता है कि उसको ऐसा कोई काम नहीं कैदी से करवाया जाएगा जो उसकी इज्जत नफ्स के, उसके वकार को मजरू कर दे। अगर करवाया जाता है तो ये 1065 रूल की वायलेशन होती है। आगे है मजहबी मामलात के हकूक। जो रूल है 681 वो ये कहता है कि जितने भी मजहबी मामलात हैं, एक शख्स को मजहबी मामलात को, उसकी रसूमात को, उसकी इबादात का करने का पूरा हक है, और अगर उसकी उन इबादात के दरमियान कोई भी रुकावट डालता है तो रूल 681 की वायलेशन हो रही है, आप इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। आगे है इस्लाह कैदियान। आपके कैदी की हर वो ज़रूरत, हर वो चीज़, हर वो सोर्स, हर वो मीन, हर वो ज़रिया के जो आपके कैदी की इस्लाह करवा सके वो ज़रूरी है। और वो रूल क्या है 1065 ये कैदियों की इस्लाहात के लिए इस्लाहान कैदियान है। अगर आपका कैदी ये चाहता है, आपका क्लाइंट चाहता है कि मेरी इस्लाह के लिए मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की जाए और जेल में ये है, तो फिर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि जब इस्लाह जो कैदियान के लिए 1065 ने जो है रूल ने उसको प्रिस्क्राइब्ड किया, तो वो क्यों नहीं उसको वो देता। अब बड़ा मैं कीमती बात बताने जा रहा हूं, हकूक़ ज़ौजैन। एक ऐसा कैदी, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर उसको 5 साल से ज़्यादा की कैद हुई है तो शरीयत कोर्ट का लार्जर बैंक का ये जो बेंच है, शरीयत कोर्ट का जो लार्जर बेंच है, उसका ये फैसला है। उसने ये कहा कि हर वो कैदी जिसको 5 साल से ज़्यादा की कैद सुनाई दी हो तो उसको हर 3 महीने के बाद चंद दिन के लिए जेल की हदूद में या जो भी उसके लिए हदूद प्रोवाइड की जाए, वो चंद दिन अपने बीवी के साथ या शोहर के साथ वो रहेंगे और वहाँ पे वो हकूक़ ज़ौजियत कायम करेंगे। हर 3 महीने बाद उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, तो साल में 4 मरतबा उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। हर 3 महीने के बाद चंद दिनों के लिए उसको वहाँ पे रखा जाएगा। ये शरीयत कोर्ट के लार्जर बेंच का ये फैसला है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट अंदर है और वो ये चाहता है कि मेरी बीवी के साथ, या आपकी कोई क्लाइंट है बीवी अंदर है, वो चाहते अपने शोहर के साथ मैं ये वक्त गुजारूं, जो उनका एक हक है, जो उनका शरई हक भी है और तिब्बी हक भी है, वरना वो बहुत सी गलत कारियों में, उसके अलावा जिस्मानी बॉडी की जो बीमारियां हैं, ज़हनी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और अल्लाह माफ़ करे कि वो गलत कारी की तरफ आ जाते हैं, हराम कामों की तरफ आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपने क्लाइंट का क्या करें कि अगर आपका क्लाइंट अंदर है तो आप उससे पूछें कि क्या तुम अपनी बीवी से या बच्चों, अपनी बीवी से, या बीवी अगर अंदर है तो क्या अपने शोहर से आप इस तरीके से मुलाकात करना चाहती हैं, आपको हर 3 महीने के बाद अंदर जो है उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो वो आप उसके लिए ये कर सकते हैं। तो ये लार्जर बेंच का फैसला है। अब है वो रियायतें, ये तो वो थी कि जो जरूर दी जाएंगी। अब वो रियायतें हैं कि जो जेल अपनी सवाब दीद पर दे सकती है, अगर चाहे तो इन चीजों में फैसिलिटेट कर सकती है। सजा में माफी, अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे तो वो रूल 198 से 223 के दरमियान, 198 से 223 के दरमियान वो सजा में माफी कर सकता है। आप जेल सुपरिटेंडेंट से मिलें, उसको बताएं मेरे क्लाइंट का जो है, ये तमाम जितने मैं आपको बता रहा हूं ये वो हैं कि जिसमें आप जेल के सुपरिटेंडेंट से पर्सनली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कि देखें मेरे क्लाइंट का ये तो अगर बिहेव अच्छा नहीं चल रहा तो फिर तो मैं आपसे इसकी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर उसका बिहेव अच्छा चल रहा है तो सजा का असल मकसद ही ये है कि इंसान की इस्लाह हो। वो इस्लाह पर आ चुका है, माशरे में उसकी ज़रूरत है, उसके बाहर वारसीन जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं, उनके घरों में फाके हैं, तो आपको अख्तियार दिया गया है जो कवायद जेल खाना जात
पाकिस्तान 1978 के रूल 198 से 223 तक कि आप उनकी सजा में माफी कर सकते हैं, तो आप पर्सनली कुछ करें तो ये आप करवा सकते हैं। मुलाकात में रायत, ये रूल 554 से लेकर 563 तक, 554 से लेकर 563 तक का जो रूल है, ये जेल सुपरिटेंडेंट अगर चाहे तो उसकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त और वकील, उसका कोई कानूनी मशीर, उसका वकील, उससे एक्स्ट्रा टाइम की भी मुलाकातें करवा सकता है। तो अगर उसको ज़रूरत है आपके क्लाइंट को, कि अगर आपको ये ज़रूरत है कि आप क्लाइंट से मिलना चाहते हैं और एक्स्ट्रा मुलाकात करना चाहते हैं और जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो आपसे ये कहता है कि मैं आपको नहीं करने दूंगा, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आपको अख्तियार है रूल 554 से 563 तक के आप अगर चाहें तो मुझे ये दे सकते हैं, तो आप ये मुझे दें। उसके बाद है खतूत व राब्ते की रियायत। आजकल तो व्हाट्सएप की भी सहूलत वहां पे कायम करने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए जा रहे हैं, बल्कि सुनने में ये आया कि ये काफ़ी जगह पे इकदाम हो चुके हैं। तो मगर बाकी ख़तो खिताबत जो है, कोई आपस में कम्युनिकेशन का जरिया, तो अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे तो रूल 538 से 565 तक 538 से लेकर 565 रूल तक अगर वो चाहे तो ख़तो किताबत के लिए उसको रियायत दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा खतूत, उसकी कम्युनिकेशन, उसका राब्ता करवा सकता है। वैसे तो जेल के अंदर ख़ास दिनों में ख़ास पीरियड होता है, तो हर कैदी के लिए वो शेविंग का इंतज़ाम, बालों की जो सेटिंग के लिए, हेयर कटिंग वगैरह, बालों की हजामत के लिए वो उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मगर अगर कोई ऐसा मरीज है कि आपका क्लाइंट और जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसको बार बार अपनी हजामत उसको ज़रूरत पड़ती है, बार बार हेयर कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जेल सुपरिटेंडेंट से इसी आप जो रूल है 682 रूल के तहत आप उससे रिक्वेस्ट पर्सनली कर सकते हैं कि देखो आपको इसका अख्तियार है, आप इसको दें, आप करें, पर्सनली करें, उसको रिक्वेस्ट करें। खेलों की रियायत, अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है कि जिसका ताल्लुक खेलों से है, वो कोई खिलाड़ी है, उसका मुस्तकबिल खेलों से रिलेटेड है और वो तारीख हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस पे असर पड़ेगा, तो आप उनको 678 रूल के तहत सुपरिटेंडेंट चाहे तो उसको रियायत दे सकता है। अपना खाना पकाने की इजाजत, अगर कोई ऐसा कैदी है कि जो नफ्सियाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर ऐसा हो चुका है जो खास खाना बनाकर ही वो खाता है और उसके अलावा उसकी तबीयत पे असर पड़ रहा है, वो नहीं खाना चाहता वो खाना जो कैदियों का होता है, तो अगर सुपरिटेंडेंट से आप पर्सनली रिक्वेस्ट करें तो उनसे कहें कि 378 जो रूल है, 378 जो रूल है, 378 जो रूल है, ये आपको इसका अख्तियार देता है कि आप इसको अलग खाना पकाने की इजाजत दे दें। जाती अशियाए गैर मज़र रखने की इजाजत, हर वो चीज जो मर्द के लिए जरूरी है, मर्द की जो पर्सनल यूज की चीजें होती हैं, और हर वो चीज जो औरत के पर्सनल यूज की होती हैं, उनके लिए जो रूल है वो 75 है। 75 रूल, 75 रूल के तहत मर्दाना कैदी हो या जनाना कैदी हो, अपनी पर्सनल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी कोई अशिया रखना चाहे जो गैर मज़र हो, ये याद रखना कि वो ऐसी ना हो कि जिससे वो अपने आप को नुकसान दे ले, ऐसी हो जो गैर मज़र हो और वो उनकी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हों, इन दोनों जेंडर के लिए, तो वो अपनी रख सकते हैं। रूल 75 के तहत आप सुपरिटेंडेंट से पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा आपका कैदी है जो बेहतर दर्जे का है, हमने देखा था ना शुरू में, एक आम कैदी, एक बेहतर दर्जे का कैदी यानी खास कैदी, अगर वो ये चाहे, उसको कोई रीढ़ की हड्डी का मसला है या कोई और मसाइल हैं, और वो ये चाहे कि मुझे कोई ख़ास तरह का फर्नीचर अंदर प्रोवाइड किया जाए, कोई ऐसी कुर्सी हो, कोई टेबल हो, कोई बेड हो, एनीवन कोई भी चीज़ हो, तो जो रूल 255 जो रूल है वो प्रोवाइड करता है एक पावर जेल सुपरिटेंडेंट को कि वो अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, 255 के तहत वो उसको फर्नीचर जो है, एक्स्ट्रा फर्नीचर रखने की इजाज़त दे सकता है। अब बड़ा कीमती है और वो ये है कि गर्मियों के मौसम में जो अक्सर कैदी होते हैं, कुछ एलर्जी का शिकार होते हैं, जिनको अंदर रहने से, क्योंकि बहुत घुटन होती, बैरक जो जेल की होती है उसमें कई शख्स होते हैं इकट्ठे आपस के अंदर जो हैं
वो गडमड हुए होते हैं, तो वहाँ पे बहुत हबस होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा जो है क्लाइंट है और वो ये चाहता है कि वो उसको बाहर सोने की इजाज़त दे दी जाए, तो जेल सुपरिटेंडेंट अगर चाहे तो रूल नंबर 672 रूल के तहत वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है और वो उसको बाहर सोने की इजाज़त दे सकता है कि बैरक से बाहर जेल की हदूद के अंदर ही वो ये कहेगा कि आप इसमें यहाँ पे सो सकते हैं। मजहबी त्यौहार बराए गैर मुस्लिम, वो तमाम हमारे बहन भाई जो गैर मुस्लिम हैं, अगर उनको कोई जेल वाले जो हैं वो उनको उसके मजहबी त्यौहार, उनकी इबादत वगैरह से रोकते हैं, तो रूल 475 जो रूल है, ये क्या कहता है कि ये उनको उनके मजहबी त्यौहार मनाने की इजाज़त देता है। तो अगर उसकी वायलेशन की जा रही है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि 475 के तहत ये उसको उनके मजहबी त्यौहार मनाने की इजाज़त दी जाए। अब है मुस्लिम मजहबी त्यौहार, ये तकरीबात, जैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुहर्रम है, इस तरीके के हमारे जो त्यौहार होते हैं, तो ये 681 की पावर इस्तेमाल करते जेल, यानी 681 की पावर इस्तेमाल करते हैं रूल की, और उनको वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि आप ये अपने मजहबी त्यौहार मुसलमान जो हैं वो इसको मनाएं। ये तो था हमारा कवायद जेल खाना जात पाकिस्तान 1978। ये हमने इसमें से अहम ये कवायद पढ़े हैं। तो हम अपने कोर्स के एंड में ये पूरे के पूरे आपको कवायद इंशाअल्लाह ताला उसका जो समराइज करके बताएंगे, तो एक दो वीडियो इस पे बनाएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कौन कौन से हकूक़ होते हैं कैदियों की, जेल की किस्में कितनी होती हैं, जेल में दर्जाबंदियाँ कैसे होती हैं, कैदियों को रखा कैसे जाता है, उनको सज़ाएं कौन सी दी जाती हैं, उनको किस किस तरीके से क्लासीफाइड किया जाता है। बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो एक वकील को होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी फील्ड है कानून, अगर आप अपनी फील्ड के अंदर ही माहिर ना हो तो फिर आपका क्या फ़ायदा। दो तरह के से इंसान ज़िंदगी जीता है, एक वो कि एक आम बन के ज़िंदगी जी ले, एक वो जो ख़ास बन के ज़िंदगी जिए। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और हम आपको सारा निचोड़ प्रोवाइड करते हैं। यही चीज़ें अब मुझे कहाँ कौन कौन से सफ़े देखने पड़े होंगे। कभी मैं 1075 पर गया, कभी मैं 378 पर आया, कभी मैं 75 पे गया, कितने पेजेस देखे होंगे तब मैंने ये उसमें से सिलेक्ट किए। तो हम तो आपको प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ही आसान ज़माना आ गया, तो बस क्या करें, लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें और ख़ुद भी पढ़ें। खुद पढ़ने का अलग मज़ा होता है। अब हम दूसरा कानून पढ़ रहे हैं, वो है कानून जेल खाना जात 1894, जिसको प्रिजनर एक्ट 1894 कहते हैं, 1894 का। अब इसमें कि कैदी की नफ्सियात पर बुरा असर। आपका क्लाइंट आपके पास पहुंचा, आपने जैसे उसको देखा और आपने देखा इसकी हरकत और सकनात बदलती जा रही हैं, और ये शख्स जो है ये कुछ ऐसी बातें कर रहा है, ये इसकी नफ्सियात पे असर पड़ रहा है, इसके दिमागी तवाज़न पे असर पड़ रहा है, इसकी सेहत पे असर पड़ रहा है, ख़ास तौर पे नफ्सियात पे असर पड़ रहा है, तो आप इसकी दफ़ा यानी सेक्शन 14 का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? प्रिजनर एक्ट 1894 की सेक्शन 14 को इस्तेमाल करेंगे, और आप ये कहेंगे कि मेरे इस क्लाइंट को जो है ख़ास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, इसका चेकअप करवाया जाए। तो आप सेक्शन 14 का इस्तेमाल करेंगे और आप ये कहेंगे कि मेरे इस क्लाइंट का मेडिकल करवाया जाए, इसको मेडिकली फैसिलिटेट किया जाए, इसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि इसकी नफ्सियात पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर आपका क्लाइंट अंदर फोत हो जाता है, आप उसकी पूरी रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। वो कौन सी सेक्शन के तहत होती है? वो कौन सी सेक्शन के तहत होती है? 15 सेक्शन के तहत होती है कि जैसे ही आपका क्लाइंट अंदर फोत होता है तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री जो है उसकी रिपोर्ट बनाता है वहां का जेलर डॉक्टर। वो क्या करता है कि ये बताएगा कि ये मरीज कब उसके पास आया था, किस बीमारी के अंदर आया था, उसको कौन कौन सी अद्वियात तजवीज़ की गई, उसका क्या इलाज चल रहा था, उसको कौन सी ग़िज़ा आखिरी टाइम पे दी गई, उसकी तमाम रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो आपको बहुत फ़ायदा देती है। कई मरतबा ये बहुत काम आती है। हो सकता है कि आपके क्लाइंट को अंदर किसी दुश्मनी की बुनियाद पे मरवा दिया गया हो, आप उसके वकील हैं, आप पे उसका कानूनी भी, शरई भी, माशरती भी, अखलाकी भी आपकी जिम्मेदारी है, पेशा वराना आपकी जिम्मेदारी कि अपने क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ करें,
वो आपके सामने एक बच्चा बनकर पेश हो जाता है, आपको एक माँ बाप समझता है। वो आप कभी आजमा कर देखना, जिस टाइम आप अदालत में पेश होते हैं वो किस तरह आपके पीछे सहमा खड़ा होता है। उसको पता होता है कि हाँ यही मेरा वकील है, कोई मुझे उफ कहेगा तो ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आपको जब आता ही कुछ नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि मैं इसका क्या तहफ़्फ़ुज़ करूं, तो आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये क्या अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना होगा? देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम अज कम उतना इल्म तो हासिल करो जो औसत दर्जे का हो। ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, शरीयत कह रही है और हमारा अपना ज़मीर भी कहता है। आगे है दीवानी मुकदमात। ऐसे मुकदमात में आपका जो कोई आपका क्लाइंट है जो अंदर है, जो दीवानी किसी सज़ा को काट रहा है, या कोई ऐसा है कि जो अभी जो सज़ा याफ्ता नहीं है बल्कि जुडिशल रिमांड पे है, यानी अभी उसका ट्रायल चल रहा है, वो अभी उसकी ज़मानत नहीं हुई, वो जेल में है, तो यानी जुडिशल रिमांड पे है वो, तो उसके खुराक लिबास वगैरह जो ये हैं, इनकी बेहतरी के लिए वो कहता है कि मुझे खुराक अच्छी नहीं दी जा रही, मुझे लिबास अच्छा नहीं दिया जा रहा, मेरा फला मसला है, बिस्तर वगैरह मुझे सही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो आप सेक्शन 31 दफ़ा 31 का इस्तेमाल करेंगे और उसको इसका हक दिलाएंगे। स्पेशल इलाज मुआवजा हमने पीछे भी पढ़ा था, ये कानून भी आ गया। इसकी सेक्शन 37 है, 37 सेक्शन ये कहती है कि आप अगर आपका क्लाइंट ये रिक्वायर्ड करता है कि मुझे खास स्पेशल मेरा कोई इलाज करवाया जाए, मुझे बहुत बीमारी है, मुझे उससे मेरे जिस्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप सेक्शन 37 का इस्तेमाल करेंगे प्रिजनर एक्ट 1874 का, कि आप ये कहेंगे कि उसको ये स्पेशल जो है उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। अगर आपका क्लाइंट जो है वो उसको मुलाकात के दरमियान में पुलिस रुकावट डालती है, आप बतौर वकील जाते हैं, आपको मुलाकात नहीं करने देती, अव्वल तो नहीं रोकते वकील को, फिर भी कई मरतबा इस तरह के होते हैं वाक़यात, आपके मामले में आते हैं या उस क्लाइंट के रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त अहबाब को नहीं मिलने दिया जाता, या मिलने दिया जाता तो बड़ा थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी प्रिजनर एक्ट की, कि उसको आप मुलाकात का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें और भी थे मगर मैंने, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ उस बुनियाद तक देना है कि आपको मोटे मोटे हकूक आपको याद हो, इसका पूरा डिटेल लेक्चर हम अपने कोर्स के आखिर में देंगे, मगर ये शुरू में ये वो हकूक हैं कि आपका लाइसेंस आने के बाद आपको ये हकूक पता होने चाहिए कि मेरे क्लाइंट के क्या क्या हकूक हैं। तो ये आपका हमने स्टार्ट ही कहाँ से लिया कि आपका लाइसेंस जो आता है उसका हम पहला लेक्चर दे चुके थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने आपको ये बताया कि आपके जो क्लाइंट के क्या क्या हकूक हैं, ये आपको शुरू में ये हकूक पता होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897, यानी रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 को पढ़ रहे हैं। इसकी चंद एक दफा सेक्शन पढ़ते हैं। हर वो आपका क्लाइंट जिसकी उम्र 15 साल तक है या 15 साल से कम है, यानी 15 साल से कम उम्र का जो आपका क्लाइंट है, तो ये उस पे लागू होता है। आप अपने क्लाइंट की कोई भी बेहतरी के लिए मजिस्ट्रेट साहब को कहेंगे कि जो रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट है 1897, उसकी जो सेक्शन 10 है, मजिस्ट्रेट साहब आपको बहुत सी पावर देती है, बहुत सी पावर है मजिस्ट्रेट की, उसमें लिखी हुई है। तो क्योंकि मैं वो सारी बताता तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, बस मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि आप मजिस्ट्रेट साहब से कह सकते हैं कि इसकी हर तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जाए, इसको सहूलियात दी जाएँ, हर तरह की आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह की आप उसको जो है फैसिलिटी दिलवा सकते हैं सेक्शन 10 के तहत। अब है एक ऐसा आपका क्लाइंट है कि या आपका कोई मुखालिफ है और वो फ़ायदा उठा रहा है अपनी रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 का, कि उसकी उम्र 18 साल तक हो चुकी है मगर अपनी उम्र छुपाई बैठा हुआ है, या कुछ ले दे के इस तरीके से करप्ट तरीके से वो क्या कर रहा है कि वो अपना वक्त वहाँ पे गुजार रहा है, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसको आप अलग करें, ये आप सेक्शन जो है 13 के तहत उसको अलग कर सकते हैं। और एक आखिर में ये कि जो सुपरिटेंडेंट जेल होता है, ये दफ़ा 22 के तहत और एक्ट नंबर 9 1850 के तहत इन 15 साल से कम उम्र लड़कों का
वाली वारिस हो। तरने यहाँ तक पढ़ा, दुआ में याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।